हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई इज बेसिकली अ स्फीयर, इट इज अ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल है एक, जिसके आखिरी में क्या है, एक ऑप्टिक नर्व। द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व इज टू कैरी ऑप्टिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब कोई इमेज बनती है इरेक्ट, तो वर्चुअल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज में नजर आती है मिरर में, शीशे में। लेकिन जब कोई इमेज बनती है रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे तरफ आ रही है और हमारे आंखों के लेंस से पास होकर वो कहाँ जा रही है, रेटिना पे, तो वो बनती है रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। तो उस इन्वर्टेड इमेज के सिग्नल को इरेक्ट इमेज में चेंज करने का काम जिसका है, ऑप्टिक नर्व का। अब द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। जिस तरीके से मिरर दो तरीके के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, उसी तरीके से लेंस भी दो तरीके के, कन्वेक्स और कनकेव। तो जो ह्यूमन आई में लेंस है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, विच इज हेल्ड बाय सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये सीलियरी मसल्स हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक बात याद रखिए, इमेज तभी क्लियर बनेगी जब हम इमेज हमारी फोकस हो रही है कहाँ पे, रेटिना पे। जैसे ये लेंस है, अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो कन्वेक्स लेंस जो उसकी फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी, और अगर लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, फोकस का डिस्टेंस। अगर हम चाहते हैं किसी चीज को बिल्कुल शार्प देख सकें या शार्प पढ़ सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा फोकस उस पर हो। तो जब हम कोई पास की चीज देखते हैं या उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सीलियरी मसल्स लेंस को दबा देती हैं, जिससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम। और जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो सीलियरी मसल्स लेंस को रिलैक्स कर देती है, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। तो द सीलियरी मसल्स ऑफ द लेंस, द सीलियरी मसल्स इन द आई हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑटोमेटिकली। जैसे हम कोई पास की चीज देख रहे हैं और देखते देखते अचानक अगर किसी दूर की चीज को देखेंगे तो लेंस की फोकल लेंथ अपने आप चेंज हो जाएगी। उनको चेंज करने का काम किसका है, सीलियरी मसल्स का। And this ability of ciliary muscles to change the focal length is called power of accommodation. This is called power of accommodation. What is the role of ciliary muscles in the eye? Ciliary muscles help to change the focal length of the eye automatically. ठीक है? लेकिन जब ओल्ड एज में हमारी बॉडी की सारी मसल्स वीक हो जाती हैं, तो सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। इसीलिए ओल्ड एज में तकरीबन हर बंदे को अपना फोकस सेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स कह लो, स्पेक्स कह लो, या चश्मा कह लो, ठीक है। कहते हैं इसके ऊपर एक और कवरिंग है, लेकिन वो आगे से खुली हुई है। एंड दिस इज बेसिकली द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। अगर आप आंखों को देखो, किसी की भी आंखों को आप देखो, तो बीच में तो सेंट्रल पॉइंट जो है वो तो बिल्कुल ब्लैक होता है, लेकिन ये जो है ये कलर पार्ट ऑफ द आई है, इसको कहते हैं इरिस। अपने घर में ही आप देख सकते हो कि किसी की आंखों का जो पार्ट है इरिस का, वो ब्राउन, लाइट ब्राउन है या डार्क ब्राउन है। यूरोपियन कंट्रीज में यही जो इरिस का पार्ट है लाइट ग्रीन या ब्लू होता है। लेकिन ये इरिस जो है, दिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई एंड इट हैज अ स्मॉल ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, कहता है ये जो इरिस है ये स्मूथ मसल है। इरिस क्या है, इट इज अ स्मूथ मसल जिसका साइज अपने आसपास की रोशनी के हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। अगर आपके आसपास अंधेरा है तो ये इरिस का साइज फैल जाएगा। अगर आपके आसपास अंधेरा है तो इरिस का साइज फैल जाएगा। लेकिन अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी है, तो ये इरिस जो है प्यूपिल को छोटा कर देता है। बेसिकली जो काम है, इरिस क्या है, इरिस इज द ओपनिंग। ये ओपनिंग बढ़ जाएगी और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। अगर आपके पास क्या है,
डिम लाइट है या अंधेरा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो और पिक्चर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो जैसे सिनेमा हॉल में आप एंटर करते हो आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आता। जब आप अपनी सीट पे पहुंचते हो तो किसी लोगों से आपकी ठोकर लगती है, किसी को आप कहते हो सॉरी सर हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ी देर सिनेमा हॉल के अंदर बैठने के बाद ये इरिस का साइज फैल जाता है, क्योंकि आसपास की लाइट क्या है कम, इरिस फैलने की वजह से प्यूपिल का साइज क्या हो गया बड़ा, और आपके आंख के अंदर रोशनी जानी शुरू हो जाती है, तब आपको अपने आसपास साफ क्लियर नजर आता है। एग्जैक्टली सेम थिंग होती है जब हम रात को सोते वक्त एकदम लाइट स्विच ऑफ करते हैं। जब एकदम हम लाइट स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी पास पड़ी हुई पानी की बोतल भी नजर नहीं आती। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्योंकि आसपास अंधेरा हो गया तो ये इरिस का साइज फैल जाएगा। इरिस का साइज फैलेगा तो ये प्यूपिल भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज अ स्मॉल ओपनिंग। प्यूपिल इरिस के अंदर एक छोटा सा छेद है, और ये जो छेद का साइज है ये बढ़ जाता है और ये कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट अराउंड अस। और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारे आसपास लाइट कम हो जाएगी तो ये इरिस फैल जाएगा और प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर हमारे आसपास लाइट जो है कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ब्राइट लाइट हो जाएगी, तो एकदम सिकुड़ जाएगा और प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जिन लोगों को स्पेक्टेकल्स लगी हुई हैं, जो लोग किसी आई सर्जन के पास जाते हैं, आई के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो आंखों में डॉक्टर है वो क्या करता है, आपकी आंखों में दवाई डाल के फिर थोड़ी देर के लिए चला जाएगा और वो आपको ये कहेगा थोड़ी देर तक आपको अपने आसपास का सब कुछ हेजी नजर आएगा, झुलाना नहीं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, तो बेसिकली इस इरिस का साइज हिला रहा है, इस इरिस को खोल रहा है ताकि वो इसके पीछे के रेटिना को आराम से देख सके। तो हमने कुछ पार्ट ऑफ आई करे। पहली था ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इट कैरीज ऑप्टिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है, जिससे हमें कोई भी चीज नजर क्लियर आती है। दूसरा है लेंस। लेंस इज रिस्पांसिबल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट बेंड्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट द रेटिना। लेंस का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट से आपकी हुई लाइट को रेटिना में बेंड करके मीट कराना, जहां पे क्या बने, इमेज। मैंने आपको क्या बताया था, इमेज इज फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड rays meet or appear to meet. Then there are ciliary muscles, इनका काम क्या है, they help to change the focal length of the lens. जब हम कोई बहुत पास की चीज देखते हैं तो ये लेंस को दबा देती है, इसीलिए अगर आप अपनी आंखों के बहुत करीब तक कोई चीज रख के पढ़ोगे तो आपकी आंखें धूलीधर हो जाती हैं। तो इट हेल्प्स इन पावर ऑफ अकोमोडेशन। और जब कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है वो क्या है, इरिस, और इरिस के बीच में क्या है, एक छेद। ये छेद क्या है, प्यूपिल। और प्यूपिल का काम क्या है, pupil is a small opening in the eye which controls the amount of light entering the eye, ठीक है। और इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिसको कहते हैं कॉर्निया। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जिसको कहते हैं कॉर्निया। और आंख का वो पर्दा या आंख की वो स्क्रीन जिसमें इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। रेटिना के ऊपर देयर आर कलर सेंसिटिव सेल्स। कलर सेंसिटिव सेल्स जो हैं ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हाउ कैन वी सी द कलरफुल वर्ल्ड आउटसाइड, बिकॉज ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन दी रेटिना, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, रॉड्स हैं और कोन्स हैं। कोन्स जो है कलर सेंसिटिव होते हैं, रॉड जो है ब्राइटनेस ऑफ द लाइट के लिए रिस्पांसिबल है। और लेकिन देखो रेटिना में इमेज बनती है, लेकिन जिस पार्ट में ऑप्टिक नर्व एंटर करती है रेटिना में, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो हुआ जिसमें कोई भी इमेज नहीं बनती, जिसमें कोई भी इमेज नहीं बनती। रेटिना में इमेज बनती है, रेटिना कंटेन्स कलर सेंसिटिव सेल्स, बट ब्लाइंड स्पॉट जहां पे ऑप्टिक नर्व एंटर करती है आई बॉल पे, वहां पे कोई इमेज नहीं बनती। आपको ये जान के हैरानी होगी, कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, वो लोग कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उनके लिए सारे कलर्स क्या हैं, वाइट, ब्लैक, लाइट ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे। तो उनमें कोन्स की कमी होती है, उनके रेटिना में कोन्स की कमी होती है। तो दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई और उनके अलग अलग फंक्शन है। अब आई से रिलेटेड कुछ चीजें आपको और समझनी पड़ेंगी। नियर पॉइंट
and far point. Near point is the point, it is a distance from the eye at which we can read clearly without any discomfort. डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि जब पास लेके आते हैं किसी चीज को तो उसको फोकस करने के लिए हमारे आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली पढ़ सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आईज इज कॉल्ड नियर पॉइंट, एंड फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज फार पॉइंट? फार पॉइंट इज जहां तक हम दूर तक देख सकते हैं बिना किसी डिस्कम्फर्ट के. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ये क्या है? इन्फिनिटी. वाई इन्फिनिटी? आप अपने घर की छत पे खड़े होके दूर की किसी के मकान को देख सकते हो. आप घर से बाहर आके मून तक देख सकते हो, चंद्रमा तक. आप सुबह घर के बाहर आके सूरज तक देख सकते हो. तो फार पॉइंट क्या हुआ? इन्फिनिटी. नियर पॉइंट की एक लिमिटेड वैल्यू है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर से करीब अगर आप अपनी आंखों के पास कोई चीज लेके जाओगे तो उसको क्लियरली पढ़ने के लिए आपकी अपनी आंखों पे स्ट्रेन डालना पड़ेगा. पेन होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. लेकिन 25 सेंटीमीटर तक आप क्लियरली देख सकते हो विदाउट एनी पेन. हो सकते थोड़ी दूर तक तो इन्फिनिटी तक. ठीक है. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है आई से लेके, वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ विजन का आपको एग्जांपल देते हैं. छोटी क्लास में हम लोग एक प्रैक्टिकल करते थे. हमें कार्डबोर्ड दिया जाता था. उस कार्डबोर्ड के एक तरफ हम क्या बनाते थे? केज. और उस कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ, उसी कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ हम क्या बना देते थे? एक चिड़िया. ठीक है. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझ लो ये बर्ड है. तो कहता है जब इस कार्डबोर्ड को ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि जो बर्ड है ये केज के अंदर है. ये जो बर्ड है ये केज के अंदर है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी आंखों के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए और 1/16 ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड के 16वां हिस्से से पहले उस ऑब्जेक्ट को वापस लिया जाए तो हमें लगेगा ही नहीं कि वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने से हटा था. परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस. परसिस्टेंस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस. जो हम मूवीज देखते हैं सिनेमा हॉल में जाके, उसके बीच में भी ऐसे ही है. वो एक इमेज चल नहीं रही है लेकिन उसमें अलग अलग मोशन की पिक्चर्स हैं. एक मोशन की पिक्चर जब हमारी आंखों के सामने आती है, इससे पहले कि वो हटे दूसरे मोशन की पिक्चर हमारे पास आ जाती है, जिससे हमें लगता है ये कॉन्टिन्यूअस मोशन है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप कार्डबोर्ड के एक तरफ क्या बना लें? केज. और कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ आप क्या बना लें? बर्ड. और इस कार्डबोर्ड को गोल 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 घुमाएंगे तो आपको लगेगा वो बर्ड जो केज के अंदर ही है. तो दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन. ठीक है. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन ही है जो हमें मूवीज देखने में मदद करता है. हमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन वो बेसिकली मूव नहीं कर रहा. एक के बाद एक के बाद एक के बाद इमेज आ रही है, लेकिन इससे पहले की पहली इमेज की परछाई हमारी आंखों के सामने से हटे दूसरी इमेज आ जाती है. तो हमें लगता है वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली किसमें है? मोशन में. अब हम बात करते हैं कुछ डिफेक्ट्स ऑफ आई. कहता है पहला डिफेक्ट ऑफ आई है नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? हमें पास की चीज नजर आ रही है लेकिन दूर की चीज हमें साफ नजर नहीं आती. ऐसा इसलिए होता है कि जो रेज हैं, देखो अगर जो भी रे हमारी तरफ आ रही है हमारी आंखों की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर वो रेटिना पे मीट करेगी तो हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिलेगी. लेकिन अगर वो रे रेटिना से पहले मीट कर जाएगी तो हमें शार्प इमेज नहीं मिलेगी. नियर साइटेडनेस को मायोपिया भी कहते हैं. मायोपिया में उसने कह दिया नियर साइटेडनेस. नियर साइट, पास की नजर. तो नियर साइटेडनेस में पास की चीज साफ नजर आती है, दूर की चीज साफ नजर नहीं आती, बिकॉज द रेज बेंट मीट बिफोर द रेटिना.
तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंकेव लेंस। कंकेव लेंस जो है रेस को दूर कर देता है, एज अ रिजल्ट द मीट एट रेटिना। So what is nearsightedness? The other name of nearsightedness is myopia. Myopia is a defect of eye in which we can see nearby objects clearly, but we cannot see faraway objects clearly. So it is corrected by using concave lens. ये लेंस का नाम आपको जरूर याद रखना है, concave lens। कहता है ऐसे दूसरा डिफेक्ट क्या है? farsightedness। farsightedness को हम कहते हैं हाइपर मेटरोपिया। It is a defect of eye in which the rays meet behind the retina, और जब तक रेज एग्जैक्ट रेटिना में मीट नहीं करेगी हमें शार्प इमेज नहीं मिलेगी। तो इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, जो रेज को पहले अंदर की तरफ कर देता है और रेज कहाँ मीट करती है? रेटिना पे। So if a person is able to see nearby objects clearly, but he is not able to see faraway objects clearly, he is suffering from nearsightedness, and this defect is also known as myopia. And to correct this defect, we use concave lens. On the other hand, if the person is able to see faraway objects clearly, but is unable to see nearby objects, then he is suffering from hypermetropia or farsightedness. And it is corrected by using convex lens। ठीक है? तो जब concave lens है उसकी पावर माइनस में होती है, और जब convex lens है उसकी पावर प्लस में होती है। जो convex lens है उसकी पावर प्लस में होती है, और जो concave lens है उसकी पावर माइनस में होती है। अगर आपके किसी फ्रेंड को स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपके लेंस की पावर क्या है, तो उसकी पावर जान के आप ये बता सकते हैं कि उसको कौन सा डिफेक्ट है। अगर उसकी लेंस की पावर माइनस में है तो ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। पास की चीज तो साफ नजर आती है, लेकिन दूर की चीज साफ नजर नहीं आती। और अगर उसकी लेंस की पावर प्लस में है तो ही सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। देयर आर few other defects of eye which can be genetic। जेनेटिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जो हमारे जीन्स में जो प्रॉब्लम है। जीन्स कहाँ पे है? जीन्स है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और ये जीन्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको फ्रॉम द साइड ऑफ मदर एंड फ्रॉम द साइड ऑफ फादर। तो कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है, द पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। उसके लिए सारी जो चीजें हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं। कुछ ग्रे है, कुछ डार्क ग्रे है, कुछ लाइट ग्रे है, कुछ व्हाइट है, कुछ ब्लैक है। ठीक है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और कुछ है हमारी पुअर डाइट से रिलेटेड होता है, और पुअर डाइट यानी कि खाने पीने की कमी से, इससे में एक डिजीज हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में बहुत कम नजर आना। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? रात को जब आपके पास रोशनी कम है तो आपको बिल्कुल ही बहुत कम नजर आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा जैसा लगता है आपको आसपास। तो ये पुअर डाइट की वजह से होता है। इसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, पालक, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, जो कि ये पुअर डाइट की वजह से होता है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ विटामिन ए, बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लेके होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है? और एक हमारे पास क्या हो गई? ब्लाइंडनेस बाय बर्थ। बंदा देख ही नहीं सकता बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब जन्म से ही जो ब्लाइंड है। तो जो जन्म से ही ब्लाइंड है उनकी जो सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ टच बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। तो वो टच करके भी किसी चीज को फील करके बता सकते हैं। तो उनके लिए खास सिस्टम बनाया गया पढ़ने लिखने के लिए, जिसको कहते हैं ब्रेल। ठीक है? Braille is a special system which is used to teach a blind person. It is a system by which a blind person can read something by touching. He cannot see anything, but he can feel the touch. तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्रेल। ब्रेल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपने घर में किसी प्लेन पेपर पे पेन से एक डॉट कर लो,
फिर थोड़ी दूरी पे 2 डॉट कर दो पिन से, पिन लेके, पिन होती है ना पिन से, फिर किसी में 3 डॉट कर दो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे करना है इसको। तो जब इस पेपर को ट्राई करके आप उसको टच करोगे तो यू कैन फील देयर आर 2 डॉट्स, देयर आर 1 डॉट, देयर आर 3 डॉट्स। तो इन डॉट के अरेंजमेंट से ही वो अलग अलग अल्फाबेट को पहचानते हैं। तो ये ब्रेल जो सिस्टम था ये बेसिकली उन लोगों के लिए डेवलप किया गया था जो विजुअली इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब क्या है? जिनकी जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं है। ये जो सेंस ऑफ टच है ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जो बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं, लेकिन जो अपने लाइफ टाइम के दौरान ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम अगर वो ब्लाइंड हो जाते हैं तो ये इतनी सेंस ऑफ टच इनकी डेवलप नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं लाइव चैप्टर के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा इट इज मस्ट दैट यू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस इन द एनसीईआरटी बुक। किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, इसके नोट्स भी मैं भी आपको भेजूंगा, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। टिल देन बाय।